पेट के रोग हो जाना। पेट के रोग में भी नाभि, नले, कौड़ी, धरण, आईबीएस और नेवल डिस्प्लेसमेंट हो जाना, ये वर्ड आपने बहुत सुने होंगे। यानी कि आज पेट की बीमारी बहुत ज्यादा हो रही है और देखा जाए तो युवा वर्ग में बहुत ज्यादा हो रही है। हमारे देश की बहुत बड़ी आबादी, खासकर युवा वर्ग, इस रोग से पीड़ित है। और सबसे बड़ी बात, यह बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो किसी रिपोर्ट्स में नहीं आती और मेडिकल साइंस भी इस बीमारी को नहीं मानती। तो देखते हैं, नाभि चेक करने का सबसे मुख्य तरीका, अपनी सारी उंगलियों को इकट्ठा करते हैं। इस प्रकार से हम नाभि के ऊपर सारी उंगलियों को इकट्ठा करके रखते हैं तो हमें एक साउंड सुनाई देता है, लपडप लपडप लपडप, यानी कि नाभि बिल्कुल ठीक है। कई बार हम इस प्रकार से हाथ रखते हैं और हमें यह साउंड सुनाई नहीं देता, इसका मतलब पेशेंट की नाभि अपनी जगह से हटी हुई है। अगर हम फिर यहां पर चेक करते हैं तो ऊपर हमें आवाज आती है, नीचे हम चेक करते हैं तो हमें नीचे आवाज आती है, ऐसे ही लेफ्ट राइट आवाज आती है। दोस्तों, अगर नाभि ऊपर की ओर चली जाए, यानी कि नेवल डिस्प्लेसमेंट हो गई और नाभि ऊपर की ओर चली जाए, तो ऐसे लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है। नाभि नीचे की ओर चली जाए तो ऐसे लोगों को लूज मोशन होता है। ऐसे ही लेफ्ट राइट चली जाए तो ऐसे लोगों को गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, पेट में मरोड़, ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं। जब नाभि अपसेट हो जाती है तो ये वाला पूरा पोर्शन प्रभावित हो जाता है। इधर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा होता, क्योंकि नाभि हमारी बॉडी का सेंटर पॉइंट है। ऐसे ही अगर हम नाभि को चेक करें, सिर से लेकर नाभि की दूरी और नाभि से लेकर पैर के अंगूठे की दूरी, तो नाभि बिल्कुल सेंटर में आती है, इसीलिए इसको नाभि का सेंटर पॉइंट कहा जाता है। हमारी नाभि से 72,000 नर्व्स निकलती है जो हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पर काम करती है। इस आधार पर हम कहते हैं कि नाभि का ठीक होना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। जब नाभि अपसेट हो जाती है तो गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, पेट में मरोड़ होना, चुभन होना, कभी पेशेंट को पेट में ऐसा लगेगा कि पेट में अफारा हो रहा है, पेट फूल रहा है। बहुत से पेशेंट बताते हैं कि उनको खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती और अगर उन्होंने खाना खा लिया या तो पेट फूल जाता है या उनको तुरंत मोशन जाने की इच्छा होती है। नाभि को बहुत सारे तरीकों से हम चेक करते हैं, जैसे मैंने बताया सारी उंगलियों को इकट्ठा करके नाभि पर रखते हैं, वो सबसे मुख्य तरीका है। ऐसे ही हाथ की रेखाओं से हम चेक करते हैं, पैर के अंगूठों को इक्वल करके चेक करते हैं, या कोई धागा हम लेते हैं और एक छोर नाभि में रखते हैं और एक निप्पल के ऊपर रखते हैं। इस प्रकार से डिस्टेंस को नापते हैं, जितनी दूरी इस निप्पल की आई है इतनी दूरी इस निप्पल की आनी चाहिए। इस आधार पर हम कहते हैं कि नाभि बिल्कुल ठीक है। ऐसे होता है कौड़ी की समस्या। दोस्तों, कौड़ी की समस्या जब भी होगी इस वाले पोर्शन में होगी। ये स्टेरनम बोन है, यहां पर एक मटर के दाने के जैसा उभरा हुआ भाग नजर आएगा। बहुत ज्यादा पेशेंट को हैवीनेस होती है, जरा सा हम टच कर दें तो बहुत सीवियर पेन होता है, पेशेंट को बर्दाश्त नहीं होता और पेशेंट जब सुबह सोकर उठता है तो उसको मुंह में साबुन के झाग जैसा ऐसा महसूस होता है। इसको बोलते हैं कौड़ी की समस्या। ऐसी होता है नलों की समस्या, नाभि से लगभग 2 उंगल नीचे, ये जो लोअर एब्डोमेन वाला भाग है, पेशेंट को यहां इंफ्लेमेशन हो जाना, पेशेंट को यहां पर स्वेलिंग हो जाना, इसको बोलते हैं नलों की समस्या हो जाना। जब नलों की समस्या होती है तो पेट में मरोड़ होना, यानी कि इधर वाले भाग में बहुत ज्यादा दर्द होना, और ऐसे लोगों को काफ मसल में भी बहुत सीवियर पेन होता है जो पेशेंट के बर्दाश्त के बाहर होता है। इस आधार पर हम ये चेक कर पाते हैं कि पेशेंट को नाभि हुई है, धरण हुई है या नलों की समस्या हो गई है।